नमस्कार, जय माता दी। तो आज हम आपको श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराते हैं, जिनको हम लोकल लोग अरुणाई धाम के नाम से भी जानते हैं। इस अरुणाई धाम का नाम अरुणाई कैसे पड़ा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संगमेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। हम दोपहर के समय गए थे तो हमें अच्छे से दर्शन हो गए थे, हमें कोई भीड़ भाड़ वाला माहौल नहीं मिला। अरुणाई धाम पेहवा से 4 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाई गांव में स्थित है। भोलेनाथ जी के इस प्राचीन मंदिर में बहुत भव्य आयोजन किए जाते हैं। तो आइए श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका नाम अरुणाई धाम क्यों रखा गया। श्री अरुणा संगम तीर्थ की महिमा महाभारत, वामन पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में वर्णित है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तीर्थ का नाम अरुणा संगम क्यों पड़ा, वहां भगवान शिव की स्थापना क्यों हुई, वहां की गई भक्ति से किस किस का उद्धार हुआ। इन बातों का स्पष्ट वर्णन महाभारत के वन पर्व व शल्य पर्व में मिलता है। तीर्थ का नाम अरुणा संगम पड़ने की कथा महाभारत में इस प्रकार है कि कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र के श्राप से मुक्त होने के कारण देवी सरस्वती ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। पुराने समय में इसे अरुणा और सरस्वती तीर्थ के संगम का स्थल माना जाता था। मंदिर के पास से सरस्वती नजदीक गुजरती है। पुराणों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि में एक दूसरे से अधिक तपोबल हासिल करने की होड़ लगी हुई थी। तब विश्वामित्र ने माता सरस्वती को छल से महर्षि वशिष्ठ को अपने आश्रम तक लाने की बात कही, ताकि वे महर्षि वशिष्ठ को समाप्त कर सके। अब श्राप के डर से सरस्वती जी तेज बहाव के साथ महर्षि वशिष्ठ को विश्वामित्र के आश्रम के द्वार तक ले तो आई, लेकिन जब विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की ओर बढ़ने लगे तो सरस्वती जी महर्षि वशिष्ठ को पूर्व की ओर बहाकर ले गई। इससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए और सरस्वती को खून से भरकर बहने का श्राप दे दिया। खून का बहाव शुरू होने पर सरस्वती के किनारे राक्षसों ने डेरा डाल लिया था। महर्षि वशिष्ठ ने सरस्वती को यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुए शिवलिंग की आराधना करने के लिए कहा। भगवान शिवजी ने सरस्वती जी को विश्वामित्र के शाप से मुक्त कर दिया और सरस्वती जी को जलधारा से भरकर बहने का आशीर्वाद दिया। तब से यहाँ भगवान शिव की आराधना शुरू हो गई। समय समय पर मंदिर में अनेक महात्मा रहे। फिर एक बार गणेश गिरी नाम के महात्मा जी अपने 2 शिष्यों सहित यहाँ रहने आए। वर्तमान समय पे जहाँ पर वट वृक्ष है, पहले उसी स्थान पर डेरा हुआ करता था। महात्मा गणेश गिरी जी, जो बड़े ही तपस्वी एवं धर्मात्मा थे, वहाँ खेती व पशुपालन से अपना जीवन यापन करने लगे। एक बार गणेश जी को प्रेरणा हुई कि यहाँ किसी व्यक्ति का वास है। अनायास ही एक दिन झाड़ियों के पास गए, वहां उन्हें एक दीमक का ढेर दिखाई दिया, तो वह अपने चिमटे से उस स्थान को खोदने लगे। उन्हें वहां पर एक पत्थर की पिंडी दिखाई दी। दीमक के ढेर में पिंडी को देखकर उनका आश्चर्य बढ़ा, तो वे उसे उखाड़ना चाहते थे, किंतु पिंडी का अंत ही नहीं मिला, तो वे थककर वापिस आ गए। महात्मा भगवान शिवजी के भक्त तो थे ही, तो भगवान शिवजी ने उन्हें स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि वो आदि अखंड अनंत शिवजी हैं। इस प्रकार उन्होंने वहां रहकर शिवजी की आराधना की। तब से यह मंदिर श्री संगमेश्वर अरुणाई धाम के नाम से प्रचलित हुआ और यहाँ
बहुत दूर दूर से भक्तगण भगवान शिव जी के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी, माँ कालिका जी, श्री राम दरबार और नटखट कान्हा विराजमान है। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है। मंदिर की छवि बहुत ही मनमोहक है जो किसी भी श्रद्धालु को आकर्षित करती है और वहाँ बहुत ही शांति का अनुभव होता है। आगे बढ़कर हम आगे के दर्शनों के लिए चल दिए और यहाँ हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करके बाहर आने पर कुछ दूर चल के यहाँ पर अर्धनारीश्वर जी की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ आकर माता रानी और पिताश्री के एक साथ दर्शन कर सकते हैं और इनके साथ साथ नंदी जी और माता रानी के शेर भी विराजमान है। और यहाँ आसपास बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत हरियाली है। पहले की तरह अभी भी यहाँ फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। अर्धनारीश्वर जी के दर्शन करके हम कुछ आगे चले और हमें भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाने का दृश्य दिखाई दिया और यह बहुत ही मनमोहक, मन को शांति देने वाला चित्र था। इस मंदिर में साल में एक बार नाग देवता जी भगवान शिव के दर्शन करने जरूर आते हैं और कुछ समय बाद वापस चले जाते हैं। उन्होंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और कोई यह भी नहीं जान पाया कि वो कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही महादेव जी की प्रतिमा है और शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। भोलेनाथ जी आप सब पर कृपा बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।